चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी रुक जाना नहीं कि पेपर में आया था, और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले ही बताया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी जा चुकी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal 9, then find the value of LCM 306 657। ठीक है, तो सोल्यूशन आपको गिवन है, HCF की वैल्यू तो यहाँ लिखिए गिवन है, गिवन HCF इज इक्वल 9। ठीक है, और 2 नंबर दिए गए हैं। 2 नंबर्स आर क्या क्या है, 306 एंड 657। बोला है फाइंड द एलसीएम, देन राइट इट हियर द वैल्यू ऑफ द फार्मूला ऑफ एलसीएम, देन एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स NUMBRS, और डिवाइड पे HCF रहेगा। ये फार्मूला होता है HCF। ठीक है, देन पुट इट द वैल्यू ऑफ HCF एंड द 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स हुए 306 इंटू 657 अपॉन 9। आफ्टर दिस इनको डिवाइड करिए, ये डिवाइड 9 से होगा तो कितना है 34। 9 3 जा 27, और जितनी वैल्यू बची 3 बची, तो फिर इसके बाद 36 हुआ तो डिवाइड कर दिया इंटू 657, और दोनों का प्रोडक्ट जैसे ही आप करेंगे तो वैल्यू क्या गेट हो जाएगी, देखें 22338, और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। तो डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें। ये क्वेश्चन बार बार आया है, फिर आएगा, इस साल के पेपर में भी आएगा, ये कई बार आ चुका है। मेन पेपर हुआ उसमें आया, MP बोर्ड का जो मेन पेपर हुआ उसमें आया, रुक जाना नहीं में आया, पिछले साल भी आया था। कहा जाए कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, HCF आपके पास दिया हुआ है 4, ठीक है, और 2 नंबर्स दिए हैं। ये 2 नंबर्स क्या क्या हैं, 96 एंड 404। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LCM। आपको बताना है कि LCM का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स पे सेंड कर दें। इग्नोर नहीं करना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ये अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था। कभी कभी मेन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था तो बोला था HCF क्या होगा, मैंने इसको चेंज कर दिया, HCF दिया और 2 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अब आपको LCM फाइंड करना है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का और देखेंगे हम। 510 और 92 का HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो देखें सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना था। पहले यू वांट टू राइट इट हियर 510 एंड 92 एंड टेक इट LCM। 510 2 2 जा 2 दूनी 4 5 10, और ये आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 5 15, ये 5 से डिवाइड हो गया तो 17 आ गया। अगेन 17 1 जा 17, एंड अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो LCM लेने के बाद। ऐसे ही आपको 92 का LCM लेना है। 2 4 जा 2 6 जा, एंड 2 2 जा 2 3 जा, और जा तो ये आ गया 2 इन। फर्स्ट आप लिखिए यहाँ पे HCF ऑफ 510 एंड 92। दोनों में सेम देखेंगे क्या क्या चल रहा है। सेम यहाँ पे देखें क्या सेम है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, इनटू करना है। इसके बाद तो कुछ मिल नहीं रहा, तो दोनों का HCF कितना हो गया 2। ओनली यहाँ पे आप रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो मिली है वो 2 मिली है। ठीक है,
HCF जो हुआ तो आ गया। अब हम निकालेंगे LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, तो इसके दो प्रोसीजर है। पहले तो हम शॉर्ट करके इसमें देखेंगे 2 कितनी बार आया है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो ज़्यादा से, और 3 तो 3 1 टाइम, फिर इसके बाद 5 × 17 × 23। अब इसके बाद इनका क्या करिए, आप प्रोडक्ट कर दीजिए और आंसर पा जाएंगे आप। ठीक है, 2 4 3 12 5 60। ठीक है, और 16 × 17 आपको तुरंत करना है, 10 20 हो जाएगा, और इंटू 23 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23460, ये आ गया। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी, यदि मान लीजिए आपको इस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है कि कैसे निकालें, ठीक है, तो फिर आप इस प्रोसीजर को अपनाएं। एलसीएम निकालने के लिए आप 510 और 92 लिखें और इनका एलसीएम साथ में निकाल दें। ठीक है, तो 2 से डिवाइड हुआ 255 और ये आ गया कितना 46। फिर 2 से तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, इसको लिखिए, और ये हुआ 23। देन इसके बाद 3 से तो ये 85 आ गया, और ये वाली वैल्यू जो है आपकी लिखी आई 23। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करिए तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 आ गया, और ये 23। देन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखना 17 1 जा, और ये आ गया 23, और ये 23। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब इसमें देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। ठीक है, डायरेक्ट लिखा था, तो 1 मिनट सॉल्व। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 2 × 2 × 5 × 17 × 23, और यहाँ पे जब हम दोनों को साथ में लेकर किए तब भी वही आया 5 17 और 23। कहा जाए कि आंसर सेम ही आया है। अब इस मेथड में क्या है, हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें जितने भी नंबर हैं उनको लेना पड़ेगा, जितने भी हैं। देखिए 2 है तो 2 लेना पड़ेगा, 3 है तो 3, 5 है तो 5, और 17 23 सभी को लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, एलसीएम का मतलब इसमें क्या करना है, जो भी नंबर आप ले रहे हैं ना, तो दोनों में देखना सबसे ज़्यादा किसमें है। तो यहाँ पे 2 1 बार आया था, और यहाँ 2 बार आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार रखा। फिर 3 देख तो इसमें 1 है, इकलौता 3 रख दिया, 5 अकेला रखा रख दिया, और 23 ये शॉर्ट कर। हाँ, अब नहीं आता तो आप क्या करोगे, दोनों को साथ में लेकर के करना, तो आपको गलत नहीं होगा। ये हो गया आपका रफ वर्क, ये इतना था रफ वर्क। आप इसको यहाँ पे रख के भी आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तब भी आपको आंसर मिलेगा। नहीं रख के सॉल्व करते हो, इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लो। यहाँ पे ऐसे जितना मैंने आंसर रखा ऐसे कर दोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा ही। ध्यान रखें 2 नंबर का आया था। ठीक है, ये 1.1 का है, और फर्स्ट करें, सेकंड का में भी सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक से चेक कर लेना। रेट इसमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया, और सम ऑफ जीरोस जो दिया -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2 है। तो बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पता करना है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ये रहा सोल्यूशन। लेट, यहाँ पे लिखिए लेट द क्वाड्रेटिक QUADRATIC, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c has 2 zeros जिसकी r अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोस कहलाता है। इसका जो फार्मूला -b/a इज इक्वल, ये आपको दिया है -3, तो आप यहाँ पे पुट कर दो। फिर लिखिए अल्फा डॉट बीटा, ये होता फार्मूला c/a। तो यहाँ पे ये आपको दिया है 2, यहाँ पे रख दो। देन इसके बाद आपको डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ दिया नहीं तो 1 ले लेना है, यानी हर जब ना दिया हो तो 1 ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे रखना है a = 1, b = 3। यहाँ पे गौर करें, यहाँ देखें तो b की वैल्यू माइनस में है, और यहाँ पे -3 लिखा है, दोनों ही कट जाएंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। और c = कितना हो जाएगा, c के सामने देखें तो 2 लिखा हुआ है, c = 2 हुआ। देन ये हुआ कंप्लीट। देयरफॉर या hence the quadratic 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 polynomial is क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू 1 है इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा गया, b 3 है तो 3x लिखा गया और c 2 है तो यहाँ लिख दिया गया 2 कंप्लीट। अभी आया कहाँ से, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कैसे करना है। देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप यहाँ पे रखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे आप अगर जानना चाहते हैं कि a b और c की वैल्यू को कैसे इस प्रकार की इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया, तो आप यहाँ देखिए की जगह रख दो 1 तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह रख दो 3 तो 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये रफ वर्क करके आप पहले चेक कर सकते हो फिर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखें, कन्फ्यूजन हो सकता है कि a की वैल्यू 1 ही क्यों आई, तो ध्यान दें यहाँ पे सामने क्या लिखा है 1, इसलिए 1 रखा गया, सेम हो गया। अगली बात b की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ये b है और ये 3 है, सामने सामने, यहाँ -3 था सामने सामने वैल्यू थी इसलिए b इज इक्वल 3 लिखा गया, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस था ना तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ, सोल्यूशन पहले ही आपको बता दिया था। अब इस c की वैल्यू 2 आखिर क्यों आए, तो आप देखो यहाँ c के सामने जस्ट सामने देखो 2 लिखा है इसलिए c की वैल्यू 2 रखा गया। ठीक है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। लास्ट में जितना भी मैंने ये गोला लगा के आपको समझाया है, इसको आपको गोला वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने प्रोसीजर अप्लाई की है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एज द सम ऑफ जीरोज 4 एंड प्रोडक्ट इज 3। ठीक है, 4 मैंने दे दिया शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया 3, तो आपको बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। ये क्वेश्चन आया 2 चैप्टर से 2.1 के सेकंड क्वेश्चन से, या कि आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में ये मिल जाएगा या फिर एग्जाम्पल में। ठीक है, इसी का और देखें, बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी शून्य ज्ञात करना है। तो फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, सोल्यूशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे दो संख्या ऐसी लीजिए जिसका गुणा करें तो 8 आ जाए, रफ वर्क है तो 4 दूनी 8, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, तो यहाँ पे 2x यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा जिससे दोनों सब्ट्रैक्ट हो, 4 में 2 जाएगा 2 आएगा माइनस 8। अब यहाँ दोनों का पेयर बना एक्स स्क्वायर और 4x, दोनों में 4x, दोनों में आप कॉमन वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो इस मेथड से, 4 इंटू एक्स, पेयर बन गया x का, x बाहर आ चुका है, x माइनस 4। देन उसके बाद यहाँ पे 2x माइनस 8 लिख सकते हो, 2, तो यहाँ 2x 2 इंटू एक्स, और 8 के लिए आप लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो पेयर क्या बना 2 बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख करके x माइनस 4। ठीक है, अब दोनों का जो कोष्टक है वो सेम मिल गया आपको। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 4, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरे मेथड में आपको बता दूंगा, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये x प्लस 2। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ, यानी यदि if x minus 4 is equal 0 then x is equal 4। again if x plus 2 is equal 0 then x is equal minus 2। ठीक है, ये आ गया, therefore the two zeros are, therefore the two zeros alpha is equal हो गया आपका 4 एंड और बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब बोला क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये 2 जीरो आपको पता हो गए, यही आपका करेक्ट आंसर है, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। और इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ये कहाँ से आया, तो ये भी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हो सकता है, आप देख लें, या कि फिर फर्स्ट के अंतर्गत ही कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, मे बी मेरा अनुमान है कि पहला ही होगा, मैं बुक ओपन करके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन है ये 2.2 का। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतना लेंदी बताने की मूड में नहीं हूँ, क्या है मुझे पूरे के पूरे 23 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आप इनको नोट करते जाओ और ये भी नोट करते जाओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया तो अगेन फिर से आने वाला है, तो आप क्या करो 2.2 का एक ये क्वेश्चन होगा t² - 15, ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाओ। एक चौथा क्वेश्चन, एक छठवां क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना, फिर से आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न रैखिक समीकरण का हल, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन
तो इसमें कोई मेथड नहीं बोला है कि इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करते हैं। जब मेथड ना बताए तो आप किसी मेथड का यूज करें, तो हम इसको एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो गया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ पे एलिमिनेट मेथड का यूज करेंगे, इस टू को लेंगे और यहाँ इंटू करेंगे, और वहीं इस 3 को जब लेंगे तो यहाँ इंटू कर देंगे। जस्ट अपोजिट होता है, ये वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर इधर इंटू हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 सॉल्यूशन हो चुके हैं, यहाँ पे एक को हटा देता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखिए मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड multiply by 3 in equation second, then subtract both the equation, then subtract both the equation। पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3, समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो चलिए इंटू करते हैं। तो जैसे ही 2 का इंटू यहाँ पे करेंगे तो 2 3 6x हुआ, 2 दूनी 4y, 2 पंचे 10, फिर से 3 दूनी 6x, 3 त्रिकाई 9y और 3 7 21। बोला गया घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज करके जाइए। जैसे साइन चेंज किए 6x कट गया और ये दोनों प्लस में हो गए, बीच वाले साइन से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 9 4 13y इज इक्वल, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आ गया 11, बड़ी संख्या माइनस में। देन y इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया -11/30, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में आप रखो। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, जो सेकंड में कहें तो सेकंड में, चलिए सेकंड में रख देता हूँ। 2x - 3y इज इक्वल 7, 2x - 3 और y की वैल्यू आई -11/13, इज इक्वल 7। 2x - 3 का माइनस से माइनस का इंटू तो प्लस हुआ, और 3 का 1133 हो गया इंटू अपॉन 13 इज इक्वल 7। अब क्या करें, इस 13 को रिमूव करना है, ध्यान से देखिए, इस 13 को हटाना है, तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए, गायब हो जाएगा। तो 2x × 13, ठीक है, प्लस 33 इज इक्वल 7 × 13, 2x प्लस और 13 2 जा 26x हुआ, प्लस 33 इज इक्वल 91। अब 26x लिखिए, 91 माइनस 33, प्लस में था तो माइनस हो, देन 26x इज इक्वल 8 हुआ और ये हो गया 5, देन x इज इक्वल 58y 26, ये 26 है, डिवाइड करिए, अगर कटे तो 29y ये कितना आया, हो गया 30। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। देयरफॉर otherwise you can use it here, hence x is equal 29/13 and y is equal to what, 11/13। this is the answer of this question। और इस प्रकार से x और y की वैल्यू आ जाएगी by eliminate method, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 3 चैप्टर से आया, वो भी 3.2 से या फिर 3.3 से। तो आप एग्जाम्पल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अथवा क्वेश्चन इसमें क्या, इफ एडेड अ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन reduced to 1 it becomes 1/2 if we only add one denominator, what is the fraction। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर
of fraction bx and solution, ठीक है, and the denominator of fraction कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन y, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो बिकम होता है वो क्या होता है, x अपॉन वाई, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, पहली कंडीशन कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं केस फर्स्ट। पहली कंडीशन x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में ऐड करो 1 और डिनोमिनेटर में -1 कर दो, तो 1 बिकम हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 1 इज इक्वल बाई -1, क्योंकि 1 से इंटू होगा तो इतना ही आएगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल -1 देन x माइनस वाई इज इक्वल कितना हुआ, -2, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन केस सेकंड केस पे क्या है, बोला गया कि इट बिकम्स 1/2 हो जाएगा, किन कंडीशन पे, यदि फ्रैक्शन पे क्या किया जाए, ओनली एडेड 1 डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, यानी बाई के साथ 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो 1/2 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 से इंटू तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे हुआ, और बाई इंटू यहाँ तो इज इक्वल बाई प्लस, ठीक है। अब टेक इट इम्प्लाइज एंड 2x माइनस बाई इज इक्वल 1 हुआ, इक्वेशन या सेकंड बन गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन ले लिया गया और लिखा गया x माइनस बाई इज इक्वल -2, और यहाँ पे x इज इक्वल कितना हुआ, -2, और बाई उधर चला गया तो प्लस में हो गया, ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन सेकंड, ये रूल होता है, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो पहले इक्वेशन को लेंगे, थर्ड बनाएंगे, और जो भी थर्ड बनेगा उसको हम उठा करके कहाँ रखेंगे, सेकंड पे। तो हम सेकंड इक्वेशन पहले लिख लिए, ठीक है। देन इसके बाद ये जो x की वैल्यू आई है -2 प्लस बाई, तो x की जगह रखना है, तो 2 ब्रैकेट x की वैल्यू हुई -2 प्लस बाई, माइनस बाई इज इक्वल 1, 2 का इंटू करिए अंदर, 2 2 4 प्लस 2 बाई माइनस बाई इज इक्वल 1, नंबर को नंबर के पास ले चलते हैं और 2 बाई माइनस बाई यहाँ पे रख लेते हैं, 1 प्लस 4, ये कितना हुआ, 2 बाई में 1 बाई गया तो 1 बाई, और ये 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ बाई। बाई की एक्चुअल वैल्यू आ गई, जो विदाउट कहा जाए कि वेरिएबल के है, लेकिन यहाँ पे देखें x की जो वैल्यू आई थी वो वेरिएबल साथ में, बाई भी साथ में है, तो हम वंस अगेन जो वैल्यू हमें गेट होगी, प्राप्त हो जाएगी, उसको हम रखेंगे थर्ड पे। रखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन कहाँ पे, थर्ड पे रख दो। अब थर्ड इक्वेशन पे रखना है तो आपको थर्ड पहले आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो ये थर्ड इम्प्लाइज लिए और रख लिए x इज इक्वल -2 प्लस बाई, देन यहाँ पे आप रख दो y की वैल्यू कितनी आएगा 5, तो रखिए -2 प्लस 5 इज इक्वल कितना हुआ 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बोला क्या गया, व्हाट इज फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन शुरू में ही हमने लेट माना था x अपॉन वाई, तो आप रखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन लिखिए, एक्चुअल फ्रैक्शन, एक्चुअल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई हुआ, एंड पुट इट द वैल्यू ऑफ x एंड y 3, और y की वैल्यू कितनी है 5, दिस इज आंसर। यहाँ पे y मैंने लिख दिया, जबकि y ने 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रखोगे 5, और इस प्रकार ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो फ्रैक्शन क्या बना 3/5, ठीक है। ये आपका 3.1
3.2 या फिर 3.1 से 3.2 या फिर 3.1 का क्वेश्चन है, आप वहाँ पे देखें कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। डेनोमिनेटर वाला क्वेश्चन दोनों में ही एक एक क्वेश्चन दिया है, एक दिया है 3.2 में, एक दिया है 3.1 में नहीं दिया है 3 में, ठीक है। तो वहाँ इस क्वेश्चन को आप लिख लें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन, पहले आप यही इक्वेशन को आप रख लें, 2x² - 4x + 3 = 0 और यहाँ लिखें ऑन कंपेयरिंग with quadratic QUA quadratic equation 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 ax² + bx + c = 0। हम कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए a की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। ये हमें देगा a की वैल्यू, याद रखना, और ये x वाला b की वैल्यू देगा, ये a की, ये b की, और ये जो लास्ट में रहेगा इस c की वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या है, जितना भी कोफिशिएंट होगा x² का 2 हुआ, b की वैल्यू x के पहले जितना कोफिशिएंट होगा, देन द वैल्यू ऑफ b = -4 एंड द वैल्यू ऑफ c = 3, ठीक है। इट्स ऑलराइट। अब बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका फार्मूला होता है d = b² - 4ac। इसको रट लो, याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। एंड पुट इन द वैल्यू ऑफ b, a एंड c। दिस इज द वैल्यू ऑफ b, -4 - 4² - 4 into a की वैल्यू 2 एंड द वैल्यू ऑफ c = 3। स्क्वायरिंग, -4 का स्क्वायर 16, -4 दूनी 8 और 3 24 24, और दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया, -8। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ठीक है। ये पुरानी किताब 4.4 या हाँ 4.4 का, और नई किताब 4.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पहला ही क्वेश्चन है, आप देख लें बुक में, पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब आप क्या करें, 4.3 पे जाएं और जिस प्रकार से मैंने इन क्वेश्चनों को किया वैसे इस क्वेश्चन को किया, वैसे ही आप उन क्वेश्चनों को करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि 72 का क्वेश्चन आया है तो अगली बार फिर से आ सकता है, हो सकता है नंबर चेंज कर ले, ठीक है। इसी का और देखें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट पता करना है, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, सोल्यूशन में लिखिए, वही सोल्यूशन हुआ। फर्स्ट यू वांट टू राइट इट हियर, द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। फिर से ऑन कंपेयरिंग with the quadratic equation, क्या है, ax² + bx + c = 0। ये याद रखना, 0 जरूर लगना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालिए आप, तो ए की वैल्यू ये हुई, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 5, ठीक है। x² के जितना पहले बी ए होगा और x के पहले जितना है बी, तो a = b = what, -3 एंड c = 5। अब यहाँ पे हम फार्मूला वही लगाएंगे, d = b² - 4ac और सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू हुई -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर दो आप प्यार से, तो 3 का 2 बार इंटू -3 9 आएगा, और इसका इंटू करिए 4 5 22 40, ये आ गया ना, तो ये आ गया कितना 31। याद रखें सच दैट, यहाँ पे लिखें सच दैट b² - 4ac लेस देना है 0 से, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू आई है, 0 छोटा मतलब माइनस में वैल्यू आई तो छोटी कहलाती है। देन इसका जो नेचर ऑफ रूट होगा नो रियल रूट कहलाएगा। देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ठीक है। अब ये समरी में काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है, मैथ कॉलम में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, मैथ कॉलम नहीं ऑब्जेक्टिव में आया, चूज द करेक्ट आंसर में आया था। तो समरी के आप लास्ट के तीनों समरी आप याद कर लें। ये नो रियल रूट का है, एक 2 इक्वल रूट का है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आए तो ये कहलाता है 2 इक्वल रूट। इसको आप याद कर लेना, में भी आ सकता है। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जीरो का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि जो मान होगा 0 से बड़ा 1 2 3 आ सकता है, तो ये होगा इक्वल रूट, ये हो जाएगा रियल रूट, इसको कहते हैं रियल रूट। ठीक है, और जब इमेजिनरी वैल्यू आएगी माइनस में आए तो आप क्या लिखोगे, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, तो ये फार्मूला इनको याद कर लीजिएगा आप, और ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभी आया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 ये आया आपके 5 चैप्टर से। ठीक है, 5 चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन है सभी। 10 और 225 के बीच हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। तो लेट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए शुरू कर दें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो इसमें 10 और 250 के बीच कितनी मल्टीपल्स हैं, तो लिखेंगे लेट द मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 r। देखो 4 से जो डिविजिबल होता है तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है 10 के बाद वाला, 10 के बाद आता है देखो 11 आता है, फिर 12 आता है, 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है, 12 है। तो आप यहाँ पे रखोगे 12, फिर 4 ऐड करते जाओ, 16 या कि 4 का टेबल पढ़ते जाओ, 20, फिर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, डैश 250 तक चेक करना है तो 248 तक जाएगा, क्योंकि 250 तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं। तो ये हो गया। अभी भूला गया है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स। जब हाउ मैनी पूछा जाए तो इसका मतलब है नंबर, यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, 5 चैप्टर का है तो याद रखना है यहाँ ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं लास्ट टर्म, एल है। ये जो है जो शुरू में दिया है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं, और हमें डी निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो लास्ट टर्म एल इज इक्वल कितना हुआ 248, ए की वैल्यू कितनी हुई 12, एंड डी इज इक्वल कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। इसको फार्मूले को याद कर लेना। ठीक है, A2 तो A2 ये जो सेकंड वैल्यू A2 कहलाते हैं 16 माइनस 12 देन बिकम कितना 4। दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए ऑफ दिस ए। ठीक है, अब इतना तो आ गया। अब यहाँ पे देखो ये L दिया हुआ है 248, तो हमें क्या करना है लास्ट टर्म का फार्मूला, और याद रखना लास्ट टर्म इज इक्वल AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1D, ये लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, और लास्ट टर्म इज इक्वल AN होता है nth टर्म, तो सेम ही फार्मूला, तो आप यहाँ पे रखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज करके डी रख देना। दिस इज द वैल्यू AN हो या फिर L, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हटा दिया और L लिख दिया। ठीक है, ये आपको फार्मूला हो गया। L की वैल्यू कितनी 248, A की वैल्यू कितनी है 12, N की वैल्यू नहीं दी है, पुट इट द वैल्यू ऑफ D, और D की वैल्यू हमने फाइंड किया 4। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 248 माइनस 12 इज इक्वल कितना हुआ n माइनस 1 ब्रैकेट 4 रखिए, सब्ट्रैक्ट कर दो आप जल्दी से, तो कितना हुआ 6, 3 और 2 इज इक्वल टू हुआ n माइनस 1 ये। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड हो जाएगा इनटू में 236 अपॉन 4 इज इक्वल n माइनस 1, इम्प्लाइज लेते रहना और डिवाइड करो, तो 5 और 9, 4 5 20 और 4 5 20, 3 बचा रिमाइंडर 36, 4 9 36 इज इक्वल n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 59 माइनस 1 इधर आया, ये हुआ 60 इज इक्वल है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। और यही हमारा क्या था, कितने नंबर हैं आप बताएंगे, हाउ मेनी नंबर, तो 60 नंबर हैं। 10 और 250 के बीच 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन और सॉल्व। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, याद रखना 5.2 का क्वेश्चन है।
आप चेक कर लेना 11, 12, 13 या हाँ 11, 12, 13 के बीच का ही कोई नंबर है, आप वहाँ से देख लें, क्योंकि मैं बुक ओपन करके बैठा नहीं हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप वहाँ से नोट करते जाएं। हाँ, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है 7 से विभाजित, एक क्वेश्चन इसके ऊपर है कि नीचे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करना, 5.2 के 6 से लेके 9 तक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना, फिर 11वां छोड़ देना, 12, 13, 14 सॉल्व करके जाना, ठीक है। 11 छोड़ देना, 12, 13, 14 उनको सॉल्व कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को और देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया है, बोला क्या, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और ये क्वेश्चन पता है कहाँ से है, 5.1 का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं 3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन, ये पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। एपी क्या दिया है, -5, -1, 3 और 7। हमेशा याद रखना, प्रथम पद जो होता है, पहला जो नंबर दिया रहता है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यही। तो आप रखो a = -5 और d कॉमन डिफरेंस जो होता है, इसका फार्मूला होता है a2 - a1। फिर से आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, फिर से आएंगे, नंबर चेंज कर देंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। a2 मतलब इस सेकंड टर्म को 2 बोलते हैं, फर्स्ट को a1। तो आया -1, फिर ये साइन फार्मूला का माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी हुई, -5। तो आप यहाँ पे रखो, देन -1 + 5 = कितना, 4। इतना बस अगर कर लेते ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाना था, ठीक है। और इतना ही आपको करना भी है एग्जाम में। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। 2, 4, 6 और 8। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 1, 3, 5 और 7। इसमें आपको a और d की वैल्यू बताना है, ठीक है।